अब हम बात करेंगे प्रवासन के प्रभाव या प्रभावों के बारे में। पहले हम जानेंगे सकारात्मक प्रभाव। प्रवास श्रम अंतराल को दूर कर उत्पादकता को बढ़ाकर और उपभोक्ता व्यय में वृद्धि कर आर्थिक विकास में योगदान दे सकता है। प्रवास के परिणाम स्वरूप प्रवासियों से धन प्रेषण यानी रेमिटेंसेस प्राप्त होता है, जो उद्गम क्षेत्र के लिए विदेशी मुद्रा के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करता है। वर्ष 2022 में भारत विश्व में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था, जिसने 111 बिलियन डॉलर से अधिक धन प्रेषण प्राप्त किया, जिससे देश के चालू खाता घाटे को कम करने में मदद मिली। सेकंड और वी कैन से नेक्स्ट इज सामाजिक प्रभाव। प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण एजेंट या फिर कारक के रूप में कार्य करते हैं, जो शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्रों तक शिक्षा और परिवार नियोजन जैसे नए विचारों और प्रौद्योगिकियों के प्रसार को सुगम बनाते हैं। नेक्स्ट इज सांस्कृतिक विविधता। प्रवास सांस्कृतिक विविधता को भी बढ़ावा देता है और मिश्रित संस्कृतियों के विकास में योगदान देता है, जिससे लोगों का दृष्टिकोण व्यापक होता है। प्रवास विभिन्न भाषाओं और परंपराओं को साथ लाकर रचनात्मकता और सहिष्णुता को बढ़ावा देते हुए समाज को समृद्ध बनाता है। नेक्स्ट इज जीवन की गुणवत्ता में सुधार। प्रवास से रोजगार के अवसर और आर्थिक खुशहाली में वृद्धि होती है, जिससे प्रवासियों के जीवन की समग्र गुणवत्ता में वृद्धि होती है। फिफ्थ इज नवाचार। प्रवासी प्रायः नए विचार, कौशल एवं प्रौद्योगिकियां लेकर आते हैं, जिससे मेजबान देशों में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट इज श्रम बाजार में लचीलापन। प्रवास से श्रम आपूर्ति और मांग को संतुलित करने में विशेष रूप से कुशल
श्रमिकों की कमी का सामना करने वाले क्षेत्रों में मदद मिल सकती है। अब हम बात करेंगे प्रवासन के नकारात्मक प्रभाव के बारे में, जिसमें पहला है जनसांख्यिकीय प्रभाव। प्रवास किसी देश के भीतर जनसंख्या के पुनर्वितरण का कारण बनता है, विशेष रूप से शहरी जनसंख्या वृद्धि में योगदान देता है। ग्रामीण क्षेत्रों से चयनात्मक बाह्य प्रवास यानी आउट माइग्रेशन विशेष रूप से आयु एवं कौशल वितरण के संदर्भ में नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है और कृषि के नारीकरण यानी फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे सकता है। नेक्स्ट इज पर्यावरणीय प्रभाव। ग्रामीण शहरी प्रवासन से शहरी क्षेत्रों में भीड़भाड़ बढ़ती है। मौजूदा अवसंरचना पर दबाव पड़ता है और इसके परिणाम स्वरूप अनियोजित शहरी विकास और मलिन बस्तियों के उदय की स्थिति बनती है। उदाहरण के लिए मुंबई की विशाल मलिन बस्ती आबादी जो शहर की लगभग आधी आबादी है, ग्रामीण शहरी प्रवास का प्रत्यक्ष परिणाम है। अनियोजित बस्तियों के कारण बढ़ती यातायात भीड़ और अनौपचारिक अपशिष्ट निपटान पर बढ़ती निर्भरता भारतीय शहरों में वायु एवं मृदा प्रदूषण में उल्लेखनीय योगदान देती है। थर्ड इज सामाजिक तनाव। प्रवास सामाजिक तनाव को बढ़ा सकता है, जिसमें नौकरियां, आवास और सामाजिक सेवाओं के लिए प्रतिस्पर्धा, साथ ही सांस्कृतिक संघर्ष एवं भेदभाव शामिल है। प्रवास के कारण पारिवारिक अलगाव एवं भावनात्मक संकट पैदा हो सकता है और सामाजिक नेटवर्क में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, विशेष रूप से तब जब परिवार के सदस्य उद्गम देश में पीछे रह जाते हैं। आगे हम इसमें अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।